नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ माह शेष है। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ की फिजाओं में दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने छत्तीसगढ़ के सियासी पारे को और गर्म कर दिया है। एक वीडियो है चंद्रपुर से विधायक राम कुमार यादव का, तो दूसरा पाली तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा का। दोनों वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। पार्टी ने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव का वीडियो भाजपा नेता ओपी चौधरी ने जारी किया। इस वीडियो में राम कुमार एक कमरे में बैठे हुए हैं और सामने पलंग पर नोटों का बंडल रखा है, जिस पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि जिसने वीडियो वायरल किया है वही बता सकता है। न मैं पैसे की तरफ देख रहा हूं, न उस बारे में बात कर रहा हूं। वहीं दूसरा वीडियो अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है। चंद्राकर ने लिखा है कि रिश्वतखोरी करते, घोटाला करते, अवैध वसूली करते अगर किसी भी नेता विधायक की कोई खबर सामने आए तो समझ जाइएगा कि यह नेता कांग्रेसी है। और चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आखिर ये दो वीडियो पर सियासत इतनी क्यों गर्मा रही है। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और विकास बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपसे, क्योंकि वीडियो आपकी पार्टी ने जारी किया है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो नोट रखे हुए हैं वो विधायक को देने के लिए ही आए थे? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि किसी के घर पर बैठे हुए हैं, सामने नोटों का बंडल रखा है, वो तो उस और देख भी नहीं रहे हैं। जी निशिकांत जी, ये आपसे सवाल था। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है निशिकांत जी? चलिए, शायद हमारी आवाज निशिकांत जी तक नहीं पहुंच पा रही है। विकास जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल साफ। विकास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। निशिकांत जी को फिर बाद में चर्चा में जोड़ेंगे। तब तक विकास जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ये वीडियो षड्यंत्र वाले हैं, ये वीडियो थोड़े एडिटेड हैं और इनको मुद्दे से भटकाने के लिए वायरल किया जा रहा है? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही रहा है। एक आदिवासी विधायक, गरीब विधायक, एक यादव समाज का पिछड़ा वर्ग का विधायक, दोनों ऐसे गरीब परिवार से आते हैं। आदिवासी और ओबीसी से जो पिछड़ा वर्ग से उनकी नफरत कहीं छुपी दिखती, छुपे देना छुपाए दिखती है, क्योंकि इतना एडिटेड है। वहां पर किसी के घर में बैठे हैं और इतनी रकम बड़ी, ये इतनी रकम इनके किसी भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं के घर में चले जाएंगे तो उससे 10 गुना रकम वहां इनके यहाँ मिल जाएगी। तो ये ना कोई उसमें दावा कर रहा है, ना मैं इसे दिया हूं ना लिया हूं। अन्यथा रूप से ओपी चौधरी जी ने ऐसे ही एससीसीएल में कोयले का मामला फर्जी वीडियो जारी किया था। स्वयं एससीसीएल ने उस पर अपना संज्ञान लिया और कोरबा पुलिस उसमें उनको पूछताछ के लिए बुला रही है। आज तक वो उपस्थित नहीं हो पाए। करप्शन का, रिश्वतखोरी का भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे। पर बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही सीबीआई जांच होनी चाहिए इनकी। अरे सीबीआई जांच, एनआईए जांच, ईडी जांच, आईटी जांच, सीबीसी जांच, सब तो इन्हीं के हाथ में। कर लीजिए, कौन मना करता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये मामला षड्यंत्र क्या है, एक गरीब आदिवासी और एक गरीब पिछड़ा वर्ग के विधायक को फंसाने की जो ये जबरदस्ती उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। 15 साल का कुशासन किया। इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह को बोलना पड़ा था कि कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी बंद कर दो भाई 1 साल, तो फिर से हम लोग सरकार में वापिस आ जाएंगे। ये तो इनकी स्थिति रही है। नार्को टेस्ट हुआ प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक घोटाले में। नार्को टेस्ट में उमेश सिन्हा का बयान है कि रमन सिंह को मैंने 2 करोड़ दिया, बिजमोहन अग्रवाल को दिया, अमर अग्रवाल को दिया, राम विचार नेताम को दिया। तो उसको तो इन्होंने दबा के रखा। तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करने का तो इनका इतिहास भारतीय जनता पार्टी का सदा से रहा है। ओपी चौधरी जी दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते हुए मासूम गरीब आदिवासियों की जमीन हड़प लिए। तो आप किस दिशा से और किस मंशा से आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो?
अपना जी। दामन इनका साफ है नहीं और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। वो भी फर्जी तरीके से गरीब आदिवासी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब पिछड़ा वर्ग के विधायक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इतिहास देखिए, उनको परिवार को देखिए। राम कुमार यादव किस परिवार से आते हैं, एक गरीब छोटे सरकारी मकान में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके उनका परिवार पालन पोषण चलिए चलता है। पूछते हैं कि सर। मोहित कट्टा जी एक जी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, जी तो इनको नफरत है आदिवासी और पिछड़ों से। ये नफरत इनकी कभी दूर नहीं हो पाएगी। जी पूछते हैं निशिकांत जी, जी। ये वीडियो एडिटेड है, फेक है और इसका दुरुपयोग आपकी पार्टी कर रही है। गरीब पिछड़े विधायकों को, जो आदिवासी की आवाज उठाते हैं, आवाज बनते हैं, उनके साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने आपके इस वीडियो को छलपूर्वक मुद्दों से भटकाने वाली एक प्रोपेगेंडा बताया है। जी निशिकांत जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ निशिकांत जी बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। उम्मीद तो यही कांग्रेस से इनकार करेगी, लेकिन जो हाँ। वीडियो दिखा रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चोर चोर मुसेरे भाई हैं। अब देखिए इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है इन समक्ष आ रहा है, टीवी में वीडियो दिख रहा है, सब उनके विधायक जी बैठे हैं और नोटों का बंडल पड़ा हुआ है। लेकिन खैर उस पर आगे बात करते हैं, पहले ये समझते कि ये सरकार चल कैसे रही। सरकार कोयले घोटाले में, सरकार शराब घोटाले में, सरकार राशन घोटाले में, सरकार रेत घोटाले में, तमाम तरह के घोटाले करने वाली ये सरकार सिंडिकेट, प्रियदर्शनी घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। विकास जी मैं आऊंगा आपके पास, विकास जी आऊंगा, प्लीज चर्चा एक बार में। हाँ बोलिए। फिर डीएमएफ घोटाला की बात कर ले, फिर अवैध नशे के कारोबार के घोटाले की बात कर ले, राशन घोटाले की बात कर, तो ये तमाम लंबी लिस्ट है इस कांग्रेस सरकार की। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो एक दो विधायक की बात कर रहे हैं, 71% की जनता के हक को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं और उसका 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या बात करता हूँ, देखिए ईडी की विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं, सीबीआई के विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं। नहीं, थोड़ा सा ये दो वीडियो पे बातचीत हो जाए, थोड़ा सा ये जो उसी पर हूँ विवेक जी, कि ये सारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। सिर्फ इनको अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिल गया कि आपका विधायक वहां पे पैसों के साथ खेल रहा था और जब वो प्रमाण आ गया तब बोलते वीडियो एडिटेड है। देखिए विवेक जी, मैं आपको पुनः कहता हूँ, ये सरकार ईडी और सीडी वाली है। सीडी से शुरू हुई थी ये सरकार और सीडी पे ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार भ्रष्टाचार के सारे आरोप को ये इनकार करते रहे हैं। लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से बजाज जी से पूछता हूँ, बजाज जी नेता तो आप ही के थे, मोहन मरकाम जी, उन्होंने विधानसभा के पवित्र मंदिर में सवाल उठा था डीएमएफ पे, आपने जांच करवाई? नहीं करवाई। नेता आपके जय सिंह अग्रवाल थे, उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर पर आरोप लगाए थे, आपने कार्रवाई की? नहीं की। नेता आपके टीएस सिंहदेव भी हैं, वो भी कोई भाजपा के नहीं है, उन्होंने लगातार सवाल उठाया, आपने कार्रवाई की? नहीं की। तो सीएम सचिवालय के अंदर बैठ के लगातार भ्रष्टाचार चल रहा था। तो आपके विधायक को तो आप ही ने दिशा निर्देश दिया है, आपने दिशा निर्देश दिया है 40%, 50%, 60% कमीशन लो। आपका आका यहाँ रायपुर में बैठा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। आप देखिए इनको नैतिकता है, ये वीडियो को एडिटर बता रहे हैं। आप सीबीआई जांच करा लो, आप सीबीआई जांच करा लो ना, आप तो स्वयं फर्जी। वो विधायक कह रहे हैं मैं नोटों की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। हाँ देखेंगे कहाँ से, गिनवा के वहाँ पीछे रखवाए हैं और उधर डील कर रहे हैं बैठ के। काहे का डील चल रहा है बताना चाहिए ना। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एरोप्लेन के सामने अगर मैं खड़ा रहूंगा तो एरोप्लेन मेरा हो जाएगा। लाश के सामने अगर आपका फोटो दिखेगा तो पुलिस आपसे पूछेगी ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये इधर उधर की बात मत करो। गरीब का बच्चा अगर रहा होगा। लेकिन आज के डेट में आपका विधायक अनैतिक कार्यों में संलिप्तता दिख रही है उसकी, और प्राइमा फेसिया वो दोषी दिख रहा है। उसको समक्ष आगे कहना चाहिए कि नोट का बंडल किसका है, उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाए। अगर ये एडिटेड है और नोटों के साथ वो विधायक दिख रहा है तो बताए ना वो पैसा भूपेश बघेल का है, सौम्या चौरसिया का है, किसका पैसा है, वो कहाँ जा रहा था वो पैसा या कहाँ से आया है वो पैसा? जी ये ठीक है, जवाब ले लेते हैं विकास जी। सवाल हो रहा है कि फिर वो राशि किसकी थी? अगर वो विधायक जी की पैसे नहीं है या उनको देने के लिए नहीं आए थे और वो किसी जगह बैठे हुए हैं तो उतना पैसा क्यों रखा हुआ है? ये बीजेपी का मूल सवाल है।
मूल सवाल इनके अपने पहले इनके 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछना चाहिए कि 15 साल में नान घोटाले का पैसा को कहाँ पार किया, चिटफंड घोटाले के पैसे को कहाँ पार किया, लगातार जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो नार्को टेस्ट में उनका नाम आ गया, उस पैसे को उसको कहाँ पार किया। तो ये जो सवाल जो अपने ओपी चौधरी जी जो चंद्रपुर विधानसभा से अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, जुदेव परिवार को जिन्होंने यूज किया भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगा दिया, वो वहां से टिकट के दावेदार है, तो किसी न किसी तरीके से गरीब राम कुमार यादव जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे पैसा किसके घर गए, तो पैसा किसी के 2-4-5 लाख रुपए की रकम अगर कुछ सामने दिख भी रही है तो दो कौन सा है, किसी के घर गए आप, मैं अगर किसी के घर गए वहां वो अपने कारोबारी रूप में अपने अगर कोई पैसा गिर रहा है आपके ऊपर विश्वास करके आपके सामने कोई अपनी बातचीत कर रहा है तो उसमें क्या दोष है उस गरीब विधायक का। उसने कहा, उसने किसी ने कहा ये पैसा आपके लिए आप रख लीजिए या मेरे इस एवज में कोई काम करा दीजिए ना, वो अपना निश्चित से बैठे हैं विधायक जी अपना, क्योंकि उनको उस रकम से कोई लेना देना नहीं था, वो ना उस तरफ देख रहे हैं ना उनका, क्योंकि उनको मालूम है वो मेरी रकम नहीं है, नीयत खराब नहीं है उनकी, साफ साफ अपना भाई जिसके घर गए उसका पैसा। निशिकांत जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई आपको डेड बॉडी के साथ देखता है तो पुलिस आपको आपके खिलाफ FIR करेगी, ठीक है, या जांच करेगी, ठीक है। तो बीजेपी ये कह रही है साहब कि फिर विधायक जी वहां क्यों बैठे थे, वो पैसा फिर किसका है, थोड़ा सा ये सवाल है। किसी के घर गए, किसी के यहाँ कोई काम हो रहा है, कहीं किसी के पूजा पाठ हो रहा है, कहीं किसी के यहाँ कुछ रकम का अगर कोई उनके सामने व्यापारी वर्ग है, कोई अगर अपना बातचीत कर रहा है, कोई मित्र यार के घर गए तो उसमें क्या बुराई है। उनकी नीयत में तो कहीं खोट नहीं था, पराये धन पे तो उनकी नजर नहीं थी, वो तो अपना निश्चित रूप से जैसा निश्चितता से बैठे थे। तो आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र रहा। अभी 2018 के पहले के चुनाव की बात है, जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया कि सब किसानों का कर्जा माफ होगा, तो इन लोग ने, इनके IT सेल ने फर्जी एक लेटर निकाला था कि ऐसा माफ करना मुश्किल है, इसको वापस ले लीजिए। तत्काल हम लोग ने सिविल लाइन थाना में FIR करवाया था। तो ये इनके यहाँ गुमराह करने की जो नीति है, हमेशा जनता के बीच भ्रम पैदा कर दो, क्योंकि अब क्या 4.5-5 साल में इनके पास मुद्दों की कमी रही। 15 साल के पास आने मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अब जाके सड़क पर उतरने की सर आप मानते हैं कि ये जो दोनों वीडियो हैं ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले इसको सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा नहीं है, किसी ना किसी तरीके से इनको अपना प्रेजेंस दिखाना है। अब जनता इनको जान चुकी है, इस बार 15 सीट के दाई आंकड़ा तक पहुंचना इनका मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब आपने तो सीधे रिजल्ट ही बता दिया। चलिए बिल्कुल, आप देखिएगा, आप भी है विवेक भाई, हम भी है, फिर मिलेंगे लगातार एक ही नहीं। अब खैर देखिए 2018 तो अप्रत्याशित था, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं, सबके अलग अलग समीकरण थे। 40+ तक आपकी पार्टी को लोग दे रहे थे, लेकिन ये 69 का आंकड़ा नहीं था, वो एक खैर अलग चर्चा है। पर निशिकांत जी, तीजा का त्योहार है, कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को प्रणाम करके आपको बोल रहा हूँ, इस बार कांग्रेस पार्टी 75 सीट छत्तीसगढ़ में ला रही है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे जल्दी। ऐसा हुआ तो फिर दिसंबर में इसी विषय पर चर्चा होगी। निशिकांत जी, बीजेपी मतलब आप लोगों ने जो दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जनता के सामने रखे हैं, पर विकास जी को और उनकी पार्टी को केवल ये लगता है कि ये भ्रमित करने के लिए वीडियो हैं, आपके पास सरकार का जवाब देने के लिए कोई अच्छे मुद्दे नहीं बचे। ये बात कांग्रेस कह रही है बीजेपी के लिए। हमारे मित्र ने स्वीकृति दी, उन्होंने कहा कि किसी के घर गए थे नेताजी, वहां पे किसी ने बंडल रखा था। किसके घर गए थे वही तो डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति का नाम बताओ, किसके घर में इतना बड़ा पैसा पड़ा था, कब का मामला है, बताना चाहिए आपको। विधायक सामने खड़े हैं, आप बताओ ना उस व्यक्ति का नाम। क्यों नहीं डिस्क्लोज करते हो? नहीं कर सकते आप लोग, भ्रष्टाचार के आखंड तक डूबे हो। अभी ये बता रहे 2018 के पहले की भ्रष्टाचार, ओपी चौधरी जी के जो कलेक्टिव में ये जमीन घोटाले की बात करें, आप झक मार रहे हो पिछले 5 साल से, एक FIR नहीं कर पाया। क्या कार्रवाई की है आपने? आप एक कार्रवाई किया कि आपने 5 साल आपकी सरकार रही, आप आरोप लगा रहे हो। आईना तो देखो हुजूर, आपके सिंडिकेट जेल में है, CM सचिवालय में लोग बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे थे, 10 जनपद के ATM के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आज देखिए इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, तो इनका जो विनाश का मॉडल है जनता के बीच में आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी बौखला रही। अगर आपने विकास के कोई आयाम तय किए होते
तो ये सब वीडियो नहीं आता आपके। और मैं तो कह रहा हूँ 71 के 71 इसमें इन्वॉल्व है, सारे 71 बांग्ला मिले, ये लोग प्रदेश की जनता का हक छीन रहे हैं, लूट रहे हैं और इनको संरक्षण दिया जा रहा है भूपेश बघेल जी के माध्यम से। आप ध्यान रखिए, जो इनके बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे डीएमएफ के बारे में, चाहे तत्कालीन कलेक्टर के बारे में, चाहे प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया है, वो हमारे नेता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से हम निशिकांत जी, विकास जी इस चर्चा में जुड़ते हैं, कुछ खास बयान हमारे दर्शकों को सुनवाते हैं। एक बार फिर से आप दोनों के साथ चर्चा में जुड़ते हैं, निशिकांत जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसको किसी ने दिया है या कोई ले रहा है, बैठे हैं किसी घर में, है ना, और नोट रखे हुए हैं, न कोई दावा कर रहा है उसको देने का, न कोई लेने का। तो फिर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को केवल, और खासकर जो ओपी चौधरी है एसीसीएल के मामले में, उस समय जो वीडियो डाला था वो तो आप सब जानते ही हैं। इस समय भी ओपी चौधरी जी बढ़ चढ़ के वो ट्वीट कर रहे हैं, और ओपी चौधरी की जिम्मेदारी दी गई थी कि साइंस कॉलेज जो ऑडिटोरियम उसको भरने की, वो उतने कार्यकर्ता भी नहीं जुटा पाए, तो कहीं न कहीं अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है। चुनाव जैसे नजदीक आया ना, तो अंगड़ाई लेना शुरू किए हैं, सब खर्चा वर्चा उनको करना है, तो खर्चा वर्चा करना है तो निकल रहा है, और निकल रहा है तो माननीय भूपेश बघेल जी को सफाई के लिए आना पड़ रहा है। और एक ही बेचारे के लिए सफाई दिए, राम कुमार जी भर के लिए। मोहित करकेट्टा जी का भी उनको सफाई देना चाहिए ना, वो क्या है भाई करके, डीएमएफ के काम का है, विधायक लोग स्वीकृत करते हैं, कौन करते हैं, क्या है। तो माननीय भूपेश बघेल जी भी आधी अधूरी दे रहे हैं सफाई को। अच्छा नहीं लगा जनता को, पैसे खा रहे हैं, अच्छी बात है, करप्शन हो रहा है, अच्छी बात है, तो सफाई और संरक्षण उनका दोनों विधायकों को मिलना चाहिए, एक विधायक के बजाय। ये मुख्यमंत्री भूपेश कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक के लोग चलाचली की बेला में पैसा समेटने में लगे हुए हैं। ऊपर के लोग महादेव ऐप, शराब, रेत, कोयला के माध्यम से हजारों करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और नीचे के इनके विधायक और लोग शायद टिकट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी संस्कृति में पैसा देने के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना करके लूट रहे हैं, और इसी का एक उदाहरण एक विधायक के सामने रखे हुए नोटों की गड्डी से सामने आया है। इस पर आपकी आगे क्या मांग रहे हैं सर? क्या कुछ कार्रवाई करेगा? या तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करें, और वीडियो में अगर उनको कोई 1% भी संदेह नजर आता है और जरा भी नैतिकता उनमें बाकी है, तो सीबीआई जांच के लिए उस वीडियो को सौंप दें। देखना है कि ये काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, या कोयला के समय जो वीडियो वायरल हमने किया था उस समय मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल धाराओं में FIR दर्ज करा दिया था, वैसे FIR दर्ज कराते हैं या कार्रवाई करते हैं। क्या प्लेन कमरे के अंदर आ जाता है? ऐसे गरीब विधायक छत्तीसगढ़ की हर जनता को बनाए है। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, देश की गरीब जनता हर चाहेगी कि हर कोई के लिए हम चाहेंगे कि ऐसे गरीब जनता, ऐसे गरीब विधायक जैसे हैं वैसे गरीब जनता हर कोई बने, और इतने नोटों की गड्डी सबके सामने रखी हो। के माध्यम से पता चला है। अब ये तो जो वीडियो डालने वाले ही बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। न तो मैं पैसे की तरफ से देख रहा हूँ, न पैसे की तरफ कोई मेरा कोई ध्यान है, मैं खाली बैठा हूँ, मुझे बताया जा रहा है। तो कुल मिला करके ये जो है ये चाह रहा है कि ऐसा कोई वीडियो दूर से लेकर के जोड़ कर बता करके इससे छवि खराब किया जाए। तो मैं गरीब के बेटा हूँ, ये गाय भैंस चराने वाला, जिसकी माँ बाप जम्मू कश्मीर में मेहनत किया हो, मजदूरी किए हो, दिहाड़ी लगाया है। मैं स्वयं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ भी मैं खुद गाय भैंस चराया हूँ, दूसरे के खेत में काम किया हूँ। और वैसे गरीब का बेटा, गरीब के कोख से जन्मने वाला बेटा अगर राजनीतिक में विधायक विधानसभा के अंदर चला जाता है, तो ये जो सामंतवादी है, जो बड़े लोग हैं, जो आज भी लोकतंत्र में उन लोग जो 1947 के पहले अपने आप को जो समझते हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता है। उन लोग हमेशा सोचते हैं कि गरीब के बेटा कैसे विधायक बन गया, एक मजदूर के बेटा कैसे विधायक बन गया, इसलिए इन लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से चर्चा हमारी लगातार जारी थी, और अब हम रुख करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता विकास बजाज जी का। विकास जी, आपके विधायक ने तो जानकारी दे दी, उन्होंने बताया था, वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी बीजेपी सवाल पूछ रही है कि नोटों के बंडल किसके थे, आखिर वहां क्या कर रहे थे। जी देखिए, षड्यंत्र जिन्होंने रचा है उनकी रूपरेखा है ये
ये षड्यंत्र भी उन्होंने रचा, वीडियो भी उन्होंने वायरल किया, आप सवाल भी वही पूछेंगे। तो सवाल भारी पड़ेगा, कहना सुनना हमसे कोई सवाल, जवाब हम मांगेंगे, हिसाब हम मांगेंगे। 15 साल का भ्रष्टाचार FIR की बात करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले में FIR फिर से दर्ज हुई है, फिर से जांच चालू हो गई। इनके सभी शीर्ष नेता जेल की सलाखों में रहेंगे। निशिकांत भाई, रोटी डब्बा तैयार रखना जेल में खिलाने के लिए। ठीक है, वही बात आने वाले निशिकांत जी, समय में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी सर, समय खत्म हो रहा है। निशिकांत जी, अंतिम प्रतिक्रिया बोलिए। अभी माननीय विधायक ने स्वीकृति दी कि मैं वहां बैठा था, वहां पे पैसा रखा था, इसकी स्वीकृति दी। अभी यहाँ कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये डिटेड है। यही तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। और जिसको धमकी दे रहे हो बजाज जी, रोटी कपड़ा तैयार कर रखने के लिए 5 साल तैयार है। आपको जो बनता है बिगाड़ लो हमारा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल से, राहुल गांधी से, कांग्रेस के किसी से नहीं डरता। आप किसको धमकी दे रहे हो टीवी पे बैठ के? चलिए ठीक है सर, समय चर्चा का खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, निशिकांत जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा हो रही थी छत्तीसगढ़ में इस समय चल रहे 2 वायरल वीडियो को लेकर, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।